हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके सामने एंड्रॉइड का फर्स्ट एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, एक एक्टिविटी बनाने वाले हैं। एक छोटी सी हम ऐप बनाने वाले हैं एंड्रॉइड के अंदर। तो वो बनाएंगे कैसे, किस तरीके से हम उसका डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो आज मैं आपको स्टार्टिंग से आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में जाके अपने एंड्रॉइड को ओपन कर लेना है। इस तरीके से हमारा यहाँ एंड्रॉइड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने जाना है मेन मेन्यू में। यहाँ पे जाके आपने सेलेक्ट करना है न्यू और न्यू प्रोजेक्ट। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो आपने सेलेक्ट करना है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। इसको सेलेक्ट रखना है। ये बाकी अलग अलग एक्टिविटी है, आपने किस यूज के लिए आपने उसको ओपन करना है। तो हमने यही सिलेक्ट करनी है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी और उसके बाद में आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी एक्टिविटी का नाम डालना है कि आपने किस नाम से एक्टिविटी बनानी है, या टाइटल किस नाम से है, या आपका जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो वो किस नाम से बनाना है। वो आप यहाँ नाम डाल सकते हैं कि जैसे हमने डाल दिया, हमने डाला कि माय फर्स्ट ऐप। हमने ये नाम डाल दिया और नाम डालने के बाद हमने इसको सिलेक्ट रखना है जावा लैंग्वेज में ही। ये लोकेशन वगैरह आपकी कि कहाँ आपने इसको सेव करना हो, बस आपने कुछ नहीं करना, सीधा फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो आपकी यहाँ पर एक नई एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपका एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये ओपन हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया। स्क्रीन से थोड़ा सा हम इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा जावा का है और ये हमारे यहाँ मेन एक्टिविटी है, XML है और ये जावा की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई एंड्रॉइड की कोई भी एक नई ऐप ओपन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं, तो उसके साथ दो फाइलें ओपन होती है, एक XML और एक जावा। XML यानी फ्रंट एंड, जब भी आप कोई भी व्यू बनाएंगे या कुछ आपको डिजाइनिंग का काम करना है तो वो आप XML वाली फाइल के अंदर करेंगे। और कहीं पर आपने कुछ कैलकुलेशन करना है कि इस बटन पर क्लिक करने से ये होना चाहिए, या कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो आप जावा की फाइल में आप ये कोड लिखेंगे। तो हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, आप देख रहे हैं। तो अगर हमने जाना है तो हमने राइट साइड में जाना है। राइट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कोड, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो XML वाली फाइल है, कोड वाली फाइल है, वो ओपन हो जाएगी। उसके साथ में बीच में ये जो बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है स्प्लिट, जिस पे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये दो स्क्रीन दिखाई देगी। यानी जो आप कोड करेंगे वो साथ के साथ आपको यहाँ दिखाई देगा। इस केस में आपको ये दोनों फाइलें यहाँ पर शो कर देगी। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि ये क्या है, XML के अंदर ये जितनी भी फाइल है इनका यूज क्या है, किस तरीके से हम यूज करना चाहते हैं, किस तरीके से हम इसको बनाना चाहते हैं, क्या चीज़ है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो अभी हमने क्या किया, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको हमने डिलीट कर दिया है, यहाँ से कट कर देते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये लिंक है। ये आपने सबसे पहले ये जो बना हुआ ना, ये आपका, इसको हम बोलते हैं रूट टैग। रूट टैग यानी सबसे पहले रूट टैग होता है, और इस टैग के अंदर जितनी भी आपकी ये प्रॉपर्टीज वगैरह होती है ना, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, कि हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये लिंक बना हुआ है इसको एंटर कर देंगे, यानी ये लिंक है हमारे एंड्रॉइड की फाइल के साथ। ये आपने ये एज इट इज ऐसे ही रखना है। ये कोड पहले से इनबिल्ड है, आपने इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, बस इसको समझने की आपको थोड़ी सी वो रहेगी, तो आप इसको समझिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आईडी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी बाय डिफॉल्ट मेन आ रही है तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके लेआउट्स है हाइट और विड्थ। ये हाइट और विड्थ मैच पेरेंट यानी जो भी आपकी स्क्रीन, जो भी आपके फ़ोन की स्क्रीन है, ये उसका साइज़ है कि जो भी स्टैंडर्ड साइज़ रहेगा आपके फ़ोन का, ये उसी के अकॉर्डिंग उठा लेगा। मेन एक्टिविटी का मतलब है कि ये जो आपकी जावा की फाइल है ये इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है क्योंकि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे एक दूसरे में इनकी कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। तो मैं आज आपको कुछ लेआउट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो आज हम करेंगे रिलेटिव लेआउट्स और एक होता है लीनियर लेआउट। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अभी इसके अंदर हमने करना है रिलेटिव लेआउट। आपने स्पेलिंग का ध्यान रखना है, कैपिटल स्मॉल में ये केस सेंसिटिव होता है, तो ये बहुत इसमें बड़े ध्यान से आपको डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं डालेंगे तो ये एरर शो करेगा, कंपाइल टाइम पर आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। तो हमने डाल दिया रिलेटिव लेआउट्स। तो इसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। ये इसकी कुछ कॉमन लेआउट्स होते हैं, ठीक है हमारे, तो ये सभी में यही रहेंगे, आपने ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं।
और इसके अंदर जितने भी हम व्यूज़ बनाते हैं उनको हम बोलते हैं चाइल्ड व्यू। तो इसके अंदर एक है इमेज व्यू। तो जैसे हमने इमेज व्यू नहीं हम डालते हैं इसके अंदर है एक बटन हम बनाना चाहते हैं, तो बटन का हमने एक मैच पेरेंट रख दिया है और एक अगर हम कर देते हैं ड्रॉप कंटेंट, तो जैसे हम ये रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि देखो मैच पेरेंट में तो ये पूरा बटन आपने देख लिया होगा, राइट साइड में पूरा उसकी जो विड्थ है वो पूरी आ गई और हाइट मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग आएगी, जितनी भी आपकी उसकी कंटेंट की हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये बटन बनाएगा। और हमने यहाँ पे डाल दिया टेक्स्ट कि क्या टेक्स्ट डालना चाहते हैं, और जैसे ही आप टेक्स्ट डाल रहे हैं तो हेल्प देखिए आप फ्रेंड्स साथ के साथ ही नीचे आ रही है, तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने टेक्स्ट डाला और यहाँ पर हमने जो भी उस बटन का नाम डालना है वो आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे रखा लर्निंग ट्री, तो यहाँ पर ये बटन का नाम आ जाएगा, आप देख लेंगे जिस हिसाब से आपने बटन का नाम डाला है वो बटन का नाम यहाँ शो। तो इस तरीके से आप इसका नाम डाल सकते हैं कि बटन का नाम क्या है, और इसके अंदर अगर आपने कलर डालना है तो हम यहाँ डालेंगे बैकग्राउंड टिंट, और इसका जो भी कलर आप डालना चाहते हैं आप डाल देंगे। कलर डालने के लिए हमें डालना पड़ेगा हैज़ FFFF, जो भी कलर आप डालना चाहते हैं इसका तो वो आप कलर यहाँ से ले सकते हैं। ग्रीन लेना है तो ग्रीन, रेड लेना है तो रेड, जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे उसी कलर में ये आ जाएगा। आप देखेंगे जिस कलर में भी आप इसको लेना चाहते हैं वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कलर बन जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इसकी हाइट और ये विड्थ है, देखिए आपने जैसे हमने मैच पेरेंट रख रखा है, क्योंकि मैच पेरेंट में पूरी की पूरी इसकी हाइट आ रही है, तो इसको भी हम ड्रॉप कंटेंट कर लेंगे। तो जितना भी ये कंटेंट रहेगा जो भी इसके अंदर आपने लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग ये साइज उठा लेगा हमारी बटन का, जो भी हमारा बटन है उसका साइज उसी हिसाब से ले लेता है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये रिलेटिव लेआउट क्या है। जैसे नाम से समझ आ रहा है ना, रिलेटिव यानी इसका जो रिलेशन है, अगर अपने इसके जो चाइल्ड व्यू है उसके साथ अगर कुछ इसका रिलेशन है, इसीलिए ये इसको हम रिलेटिव लेआउट कहते हैं, क्योंकि जब तक इसका यहाँ रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेटिव लेआउट में जो हमारा लेआउट है इसका कनेक्शन होता है आप इसके जो चाइल्ड होते हैं उनके साथ। तो वो कनेक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये बटन अभी बना हुआ है टॉप में, अगर ये मैंने इसको सेंटर में बनाना है तो किस तरीके से मैं इस बटन को सेंटर में लेके चलूँगा। आपको इसको बॉटम में लेके जाना है तो बॉटम में कैसे लेकर जाएंगे, अगर आपने इसको बॉटम राइट में लेके जाना है तो बॉटम राइट में कैसे लेकर जाएंगे। तो ये इसके कनेक्शंस है, तो किस तरीके से हमने इसको वहाँ पर लेके जाना है वो सभी हम अभी देखने वाले हैं। जैसे कि मैं अभी इस बटन को ना यहाँ राइट में लेके जाना चाहता हूँ, तो इस बटन को हमने राइट में लेके जाना है तो कैसे लेकर जाएंगे। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, इसके कुछ लेआउट्स हैं, तो हम कैसे लेकर जाएंगे ना, हमने यहाँ पर एंटर किया और हमने यहाँ लिखना है अलाइन। तो जैसे मैंने यहाँ लिखता हूँ अलाइन, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अलाइन लिखते के साथ ही यहाँ पर ये आ जाएगा कि आप इसके कितने सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है कि इसको आप बटन को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। जैसे लिखा हुआ है अलाउंड लेआउट सेंटर इन पेरेंट लिंक, यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर राइट का भी आपको मिलेगा। इस तरीके से जैसे आप लेकर इसको जाएंगे तो यहाँ आप इसको लेकर जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर इसका लेआउट हमें दिखाई देगा। सेंटर करना है तो सेंटर, जैसे हमने सेंटर पर किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर फॉल्स होती है, लेकिन हमने रखनी है ट्रू। तो जैसे हम ट्रू करते हैं तो ये जो हमारा बटन है इस लेआउट के यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से हम सेंटर में रखना है तो सेंटर में रख सकते हैं लेआउट को। लेफ़्ट में लेके जाना चाहते तो लेफ़्ट में, अगर हम चाहते हैं कि इसको हमने यहाँ पर लेके जाना है राइट में, तो इसका हम यहाँ पे अलाइन पेरेंट राइट हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो बटन है ये हमारा इधर आप चेक करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लेआउट्स हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, एट्रीब्यूट्स हैं। तो और अगर आप यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं, हमने इस बटन को अलाइन बॉटम रखना है तो आप बॉटम में भी रख सकते हैं। जैसे हेल्प ले लिए तो हमने यहाँ ले लेते हैं, आप देखेंगे अलाइन पेरेंट बॉटम, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर फॉल्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ ये नीचे आ जाएगा। इसको आप फॉल्स ट्रू जहाँ पर भी आप चाहते हैं, और अगर हमने इसको चाहते हैं कि हमने राइट में या बॉटम में किस तरीके से इसको कहाँ रखना है, सेंटर में, तो यहाँ पर ये इसकी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपने बटन को आप कहाँ लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में कहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ पर ये आ जाएगा।
और अगर हमने इस बटन को यहाँ पर अलाइन के राइट में लेकर आना है तो किस तरीके से लेके जाएंगे, तो आपको एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ लिखना है कि अलाइन पेरेंट, आप इसको कर देंगे यहाँ पे राइट। जैसे आप राइट करते हैं और इसको करते हैं ट्रू, तो आप देखेंगे कि ये बटन हमारा राइट में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने बटन को किसी भी इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने इस बटन को कहीं पर भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर हमने इसको यहाँ पर सेंटर में लाना है तो सेंटर में किस तरीके से ले आएंगे, मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट टॉप में रहता है। तो आप करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर सेंटर लिखा, तो जैसे आप सेंटर लिखते हैं तो यहाँ पर इसकी ऑप्शन आ जाती है कि जैसे सेंटर लिखते हैं कि सेंटर, ये आ गया सेंटर इन पेरेंट। जैसे आप क्लिक करते हैं और ट्रू करते हैं तो ये आपका सेंटर में आ जाता है। और अगर आप यहाँ पर इसका सेंटर हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होता है ऐसा। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रू में आ जाएंगे, यानी ऊपर ये आपका वर्टिकल में आ जाएगा। जैसे आप करते हैं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लेआउट्स में आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर करते हैं वर्टिकल तो ये वर्टिकल में आ जाएगा, ऐसे जैसे ये ऊपर बना हो तो ये वर्टिकल इसी हिसाब से सेंटर में आ जाएगा। तो आप अपने इस बटन को या अपने इस जो भी आपने बटन या ऑब्जेक्ट्स बनाया, इसको आप लेफ्ट राइट बॉटम कहीं पर भी आप कर सकते हैं। ये इसका रिलेशन है रिलेटिव लेआउट के साथ इस चाइल्ड का। तो इसमें बहुत सारे और भी हैं, वो मैं आपको अभी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब हमने क्या किया, इसमें मैं सेम एक बटन और बनाना चाहता हूँ। जैसे ये अभी हमने एक बटन और बना दिया, सेम मैं इसका ही एक बटन और बनाना चाहता हूँ। यानी अभी हमने ये हमारे जो रूट है, लेआउट है, रिलेटिव लेआउट और बटन के साथ हमने रिलेशन करी। अगर हम चाहते हैं कि हमने बटन के साथ एक बटन के साथ दूसरे बटन के साथ अगर हमने इनकी रिलेशन बनानी है तो कैसे हम बनाएंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ लर्निंग ट्री 1, तो और इसका नाम रख दिया हमने 2। हमने 2 बटन बना दिए, आप देखिएगा इस तरीके से हमने बना दिया। लेकिन आपने ये लिखना नहीं, आप जब भी आप कोई लेआउट या लॉगिन का बटन बनाएंगे तो उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे हमने यहाँ 2 बनाए तो आपने देखा होगा यहाँ लेफ्ट में, यहाँ पर हमें बटन 2 ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ओवरलैपिंग होती है। जब भी आप रिलेटिव लेआउट बनाएंगे तो उसके साथ क्या होगा कि यहाँ पर ये ओवरलैप का काम करता है। यानी जो आपका बटन 1 है, वो बटन 1 जो है वो इसके हाइड में आ गया और जो बटन 2 है वो उसके ऊपर आ गया, ओवरलैप हो गया। बहुत बार आपने जब भी कोई ऐप ऐसी आप बनाना चाहते हैं कि कहीं पर भी आपको ओवरलैपिंग करनी है, तब आपको ये रिलेटिव लेआउट का यूज करना पड़ेगा। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने ये एक बटन बना दिया, तो लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इनकी ना ओवरलैपिंग नहीं करना चाहते हैं इसको, इसके किसी लेफ्ट में या बटन के राइट 2 में या बटन के लेफ्ट में या टॉप में, इस तरीके से हमने इनकी रिलेशन बनानी है। तो वो किस तरीके से बनाएंगे, तो मैं पहले इस बटन को, इसको एक थोड़ा सा इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। जैसे हमने कर दिया सेंटर सेंटर इन पेरेंट और इसको कर देते हैं ट्रू। तो आप देखेंगे कि बटन 1 जो है मेरा वो सेंटर में आ गया और बटन 2 जो है वो आपका टॉप कॉर्नर में आ गया। यानी आप कर सकते हैं 1 बाई 1, यानी 0 0 आपका जो पिक्सल्स है वो ये वहाँ पर आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 है और ये हमने एक बटन बना दिया हमने सेंटर पर। तो इस तरीके से अब हमने रिलेशन बनानी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है, बटन 1, ये मेरा जो बटन 2 है वो इसके लेफ्ट में या राइट में या बॉटम में आए, तो वो किस तरीके से आएगा। तो वो ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये इसके साथ रिलेशन करेगा। तो उस केस में आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो यहाँ पर देखो, इसकी ये हमसे पूछेगा कि किस बटन के लेफ्ट में या किस बटन के राइट में हमने लेकर आना है। कैसे, देखो जैसे मैं इस बटन को लेके जाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ क्या लिखा, टू लेफ्ट टू राइट। जैसे यहाँ पर ये लिख दिया लेआउट टू लेफ्ट ऑफ, किसके ऑफ में लेके जाना चाहते हैं। यानी अभी तो हमारे पास 2 ही व्यूज है बटन, अगर हमारे पास बहुत सारे हैं तो ये हमें बताएगा कि किस बटन के लेफ्ट में किस बटन के राइट में लेके जाना चाहते हैं। तो अभी के लिए फ्रेंड आपको यहाँ आईडी बनानी पड़ेगी, एक आईडी, कि किस बटन के लेफ्ट में या किस बटन के राइट में लेके जाना चाहते हैं, उसकी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, आईडी। तो जैसे मैंने यहाँ बटन बना दिया BTN1, इसका नाम बटन 1 रख दिया कि हमें बटन 1 के लेफ्ट में बटन 1 के राइट में लेकर जाना है। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे और लेफ्ट ऑफ कर दिया हमने आईडी, और आईडी में हमने क्या नाम डाल दिया, यहाँ पर हमने डाल दिया बटन 1। जैसे आप बटन 1 डालते हैं
तो आप देखेंगे कि ये जो भी आपने बटन 1 डाला ये उसके लेफ्ट और राइट में अभी देखिए ये एक सिंबल बन गया कि ये बटन के इधर ये लेफ्ट में आ गया। बटन के राइट में ये आपने एक देखा कि एक निशान बन गया कि ये इस बटन के लेफ्ट में आ गया। और अगर हमने इसको राइट में लेके जाना है तो आप जैसे यहाँ लिखेंगे टू राइट, तो जैसे आप राइट में लेके जाएंगे तो ये राइट में आ जाएगा। यानी ये जो भी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट डालते हैं, लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं तो लेफ्ट में, राइट में लेके जाना चाहते हैं तो लेफ्ट में, आप वही एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये बटन हमारा जो लेफ्ट और राइट में है ये उसी हिसाब से लेफ्ट और राइट में चला जाएगा। अगर हमने बॉटम में करना है तो बॉटम का भी है, लेफ्ट राइट बॉटम जैसे भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। राइट में लेके जाना है तो राइट में, टॉप में लेके जाना है तो टॉप में, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है अलाइन टॉप, तो ये उसके यहाँ पे टॉप में चला जाएगा। किस आईडी के टॉप में, किस आईडी के राइट में, ये उसी के हिसाब आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप डालेंगे जो भी आप यहाँ पर एट्रीब्यूट्स डालेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये आता रहेगा और जाता रहेगा। जो भी आप एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डालते हैं उसी के टॉप में रखेंगे तो आप ये देखिए उसी के उसके ऊपर रखा है तो यहाँ पर उसी के अबो आ गया। और इसका भी अगर एट्रीब्यूट आप सेंटर करना चाहते हैं तो आप ये सेंटर भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया कि आपका ये वर्टिकल आ गया, टॉप में तो आ गया लेकिन इसकी अलाइनमेंट इधर थी तो इसको आप यहाँ पे वर्टिकल सेंटर भी कर सकते हैं। अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा, सेंटर इन पेरेंट ट्रू, तो ये इसके टॉप में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसका लेआउट बना सकते हैं। ऐसे ही आप इसको बिलो कर सकते हैं, इसके नीचे भी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा रिलेटिव लेआउट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये रिलेटिव लेआउट है। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ लीनियर लेआउट। क्या हुआ कि हमने ये इन सभी को यहाँ पर ये बटन बना रखे हैं तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और मैंने यहाँ ये जो रिलेटिव लेआउट है इसको यहाँ से इसको डिलीट किया और यहाँ पर हम डाल देते हैं लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट डाल दिया तो लीनियर लेआउट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। ये आप यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ये एरर आ रही है। अभी उसको भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले मैंने यहाँ इसके चाइल्ड व्यू बना दिया, मैंने बना दिया बटन। बटन में मैंने डाल दिया वेब टेक्स्ट और इसको भी वेब टेक्स्ट डाल दिया और इसका नाम डाल दिया मैंने टेक्स्ट डाल दिया मैंने इसका बटन 1 डाल दिया और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया आप देखेंगे कि ये सारे बटन इस तरीके से आपके आ जाएंगे। सभी चारों जितने भी पांचों बटन हैं वो सभी यहाँ पर आ गए हैं, 4 बटन। इनका नाम भी हम चेंज कर देते हैं। आपने बटन नहीं लेना, आपने जो भी आपका टेक्स्ट का नाम है वो आप टेक्स्ट का नाम रख लेंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। वो सभी एक ही उसमें लेआउट में चले जाते हैं। और अगर हम इनको करना चाहते हैं यहाँ पर ओरिएंटेशन और मैंने इसको कर दिया वर्टिकल तो आप देखेंगे कि मेरे बटन यहाँ पर सारे वर्टिकल में आ जाएंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो इसकी होती है ग्रेविटी और हमने इसको कर दिया है सेंटर, तो आप देखेंगे कि सेंटर में आ जाएंगे। और अगर हम कर देते हैं यहाँ पर राइट तो ये राइट में आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ कर देते हैं बॉटम तो ये बॉटम में आ जाएंगे। यानी जो 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 भी आप इसमें यहाँ रखना चाहते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो इन बटन को आप ग्रेविटी को आप रख सकते हैं। सेंटर रखना है तो सेंटर, लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट। इस तरीके से आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली करना है तो वर्टिकली करना है, जैसे भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल, ये भी आप कर सकते हैं। और सेंटर में करना चाहते हैं तो खाली सेंटर में भी आप इसको कर सकते हैं। यानी ये टैग है जितना ज़्यादा आप यूज करेंगे उतने ही हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने ये लेआउट्स मैंने आपको समझा दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट हम कल अभी आपको नेक्स्ट आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इसमें इनपुट यूजर से ली जाएगी या डिजाइनिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो पहले मैं आपको एक डिजाइनिंग का पार्ट बताता हूँ कि प्रॉपर इसमें डिजाइनिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।